जय माँ। आज हम लोग हैं नील माधव में, ब्रह्माद्रि पर्वत में। यहाँ की कहानी ये है, ये नील माधव में भगवान ब्रह्मा जी नील माधव की पूजा करते थे, इसलिए इस पर्वत का नाम ब्रह्माद्रि पर्वत पड़ा। यहाँ के राजा विश्ववसु थे। विश्ववसु ने बाद में अंतराल में इनकी पूजा करनी शुरू करी, गुप्त भाव में इनका पूजन करते थे। परंतु यहाँ पर नील माधव के विषय में किसी को पता नहीं था। उस समय पे राजा इंद्रदुम्न को भगवान ने सपने में आदेश दिया था कि तुम जाओ नील माधव के यहाँ से मेरा विग्रह बनाओ। और तब इंद्रदुम्न ने विद्यापति को 4 दिशाओं में 4 चर भेजे थे, दूत भेजे थे। एक उसमें से विद्यापति था। विद्यापति यहाँ पर आया और विद्यापति की मिलन ललिता से हुआ। तो ललिता से जब उसका भेंट हुआ तो ललिता ने उनको बचाया। इसके कारण परपुरुष स्पर्श होने के कारण ललिता का विवाह उससे हो गया। तो जब एक दिन विश्ववसु उनको महाप्रसाद लेके देके गए, ब्रह्मा का पूजा किया और प्रसाद दिए, तो विद्यापति ने वो प्रसाद पाया और उसके मन में इच्छा हुई कि नील माधव का दर्शन करेंगे। तो जब वे आए, अपने ससुर से बोला, तो ससुर जी लेके आए, बोले आपको मैं रास्ता नहीं दिखाऊंगा। उनका आंख में पट्टी बांध के आए। तो विद्यापति जब आ रहे थे, रास्ते में सरसों का दाना गिराते हुए आए और नील माधव का भक्ति भाव से दर्शन करे और चले गए। परंतु जब वर्षा का समय आया, वो जो गिरे हुए राई है, राई में से पेड़ निकला, उसमें उसके फूल का मार्ग, उस पेड़ों का रास्ता अनुसरण करते करते विद्यापति के मन में एक दिन ये अहंकार आ गया कि मैं नील माधव को चोरी करके इंद्रदुम्न के पास ले जाऊंगा, उसके पास मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस लालच के कारण भगवान यहाँ से अदृश्य हो गए और विद्यापति को कहा, आकाशवाणी हुई कि मैं यहाँ पर तुमको और दर्शन नहीं दूंगा, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए यहाँ से महानदी से 3 लकड़ी के खूंटे तैरते हुए समुद्र में पहुंचेंगे। आज महानदी और समुद्र का जहाँ मिलन है उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। वहां पर आज से बहुत वर्ष पहले आदि समय पे वो 3 लकड़ी पहुंचे और उन 3 लकड़ी को इंद्रदुम्न ने लाके गुंडीचा मंदिर में रखा। राजा इंद्रदुम्न और रानी गुंडीचा ने बहुत लकड़ी से बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर ढूंढे। जब कारीगर नहीं मिला उनको, तो भगवान नील माधव एक बूढ़े का रूप धारण करके चले गए। उन्होंने 21 दिन का समय मांगा मूर्ति बनाने के लिए। बोला मैं मंदिर के अंदर मूर्ति बनाऊंगा, दरवाजा बंद रहेगा, कोई भी यहाँ प्रवेश ना करे। परंतु 21 दिन में से जब 14 दिन हो गए, 14 दिन होने के बाद अब अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। तो गुंडीचा रानी और इंद्रदुम्न ये सोचने लगे कि बूढ़े कारीगर मर तो नहीं गए, ऐसे मरने से हम पे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उन्होंने द्वार खोला, द्वार खोल के देखा भगवान की आधी विग्रह। आप देख सकते हैं भगवान के हाथ और पैर नहीं है और भगवान की आंखों की पलकें नहीं है। तो भगवान को ऐसे देख के वे रोने लगे। इस प्रकार उस दिन राजा इंद्रदुम्न को भगवान ने स्वप्न में कहा, तुमने जिस तरीके से मेरा दर्शन किया है इसी तरीके से अब से मेरा पूजा होगा। इस तरीके से आज भी भगवान का जो रूप है इसी प्रकार बना हुआ है और ऐसे ही पूरी जगन्नाथ में पूजा होता है। भगवान जगन्नाथ के बाईं और एक दंड के रूप में देखेंगे तो वो है आपका सुदर्शन चक्र, और भगवान के इधर शालिग्राम और बाईं और माँ लक्ष्मी और बीच में सुभद्रा और बलभद्र भगवान के साथ भगवान विराजित है। आप कभी भी अगर पुरी दर्शन करने आए तो नील माधव का दर्शन अवश्य कीजिए। कहते हैं 1 सहस्त्र बार पुरी के जगन्नाथ के दर्शन करने का जो फल है, 1 बार नील माधव के दर्शन करने का फल है। यहाँ का जो सबसे ज्यादा महत्व है, भगवान शंख चक्र धारण किए हुआ, गदा पद्म नहीं है, एक हाथ भूदेवी के सर पे, एक हाथ सुदेवी के सर पे है, और भगवान के चरण के जो कण की उंगली है उसमें से गंगा का जल प्रवाह होता है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के जो पुरोहित है, पांडा लोग है, इनके पास से आपको वो जल भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जय मां।